नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMS। चीन और भारत के बीच लद्दाख सहित कई इलाकों में तनाव जारी है। चीन का ताइवान के साथ भी तनाव बढ़ा हुआ है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चीन के 150 से अधिक लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में आ गए थे। शी जिनपिंग ने हाल ही में एक बार फिर कहा है कि वह किसी भी हालत में ताइवान को चीन में मिलाएंगे। इस पर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि एक उचित कारण हमेशा से समर्थन आकर्षित करता है। हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के साथ ही क्षेत्रीय शांति बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम साथ काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों की सराहना करते हैं। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव को लेकर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अपनी चीन पॉलिसी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कईयों का कहना है कि भारत को चीन की वन चाइना पॉलिसी के विरोध में आना चाहिए, तो कईयों ने तिब्बत कार्ड खेलने की सलाह दी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ताइवान के साथ मजबूत संबंध बनाकर चीन को कड़ा संदेश दे सकता है और भारत और ताइवान ने अपनी राजधानी में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ऑफिस बनाए हुए हैं। मई 2020 में साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी, जो अब विदेश राज्य मंत्री हैं, ने ऑनलाइन भाग लिया था। इससे पहले 2016 में शपथ ग्रहण के आखिरी मौके पर भारत ने अपने 2 प्रतिनिधियों को ताइवान भेजने से मना कर दिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि ताइवान भारत में $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर बातचीत कर रहा है। इन चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मेडिकल इक्विपमेंट सहित कई जगहों पर किया जाता है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारत के पत्रकारों से ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर रिपोर्टिंग करते हुए वन चाइना पॉलिसी नीति का उल्लंघन न करने की अपील की थी। इस पर बहुत बवाल हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मीडिया आज़ाद है और हर मसले पर अपने तरह से रिपोर्ट करने को स्वतंत्र है। इसके बाद बीजेपी सहित कई पार्टियों के लोगों और आम लोगों ने ताइवान के राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। बाद में ताइवान सरकार ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया कहा था। आपको बता दें कि ताइवान और भारत के बीच औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है। 1990 के दशक में दोनों पक्षों ने अनौपचारिक तौर पर संबंध बनाए थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच उल्लेखनीय संबंध नहीं बन सके हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देना भारत के लिए मौजूदा वक्त में संभव नहीं है। जिस तरह से चीन ताइवान पर दबाव बना रहा है, ऐसे में भारत इस मौके को भुनाकर ताइवान के साथ बेहतर संबंध बना सकता है।